निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? ये जो 4 दिए हैं क्वेश्चन, इनको देखना है, पढ़ना है, समझना है और बताना है कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। तो स्टार्ट करें। देखिए, पहला 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्या क्या होती है? जिनको काउंटिंग में यूज करते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है। विषम क्या होगी? 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी। ये विषम है, जिसमें 2 का पूरी तरह से भाग नहीं जाता। तो देखिए, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? विषम संख्याओं में तो 2 का भाज्य भाग जाता ही नहीं है पूरा, वो 2 से भाज्य होती ही नहीं है विषम संख्या। तो फिर ऐसी तो ये तो समुच्चय बन ही नहीं सकता कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि विषम प्राकृत संख्याएं कभी भी 2 से विभाजित नहीं होती पूरी तरीके से। तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। पाई है। देखो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय तो ये हो सकता है जैसे 2, ये सम है, अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 और 1 के अलावा किसी और संख्या का पूरी तरह से भाग नहीं जाता है ना। तो ये होता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये भी है। ठीक, अब ये देखिए, x अनुपात x क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या है 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। x 5 से किसी छोटी है, 5 से छोटी यानी 1 2 3 4, 5 से छोटी यहां तक हुई। और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7 या x 7 से बड़ी है, तो x 7 से बड़ी भी है। तो 5 से छोटी हो तो ठीक है, ये आ गई। पर 7 से साथ में बड़ी भी हो तो ये 7 से बड़ी हो सकती है क्या? नहीं, 5 से छोटी तो यही हुई, ये 7 से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय बन सकता है क्या? नहीं। तो ये भी फाई है, तो ये फाई का एग्जाम्पल नहीं है। ये समुच्चय होता है, ये समुच्चय बन जाता है ना। और ये तीसरा भी क्या है? रिक्त समुच्चय। चौथा, तो ये भी रिक्त समुच्चय है।